गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें जो टॉपिक है वो पुराना ही टॉपिक है हमारा, पिछली वर्कशीट वाला सुनामी। पिछले वर्कशीट में हमने सुनामी क्या होता है ये पढ़ा था, और सुनामी से रिलेटेड 2 करेजियस स्टोरीज़ हमने सुनी थी। ठीक है, तो जिसमें मेघा थी और इग्निशियस था, ठीक है, और एक और था संजीव। 3 कैरेक्टर्स की हमने स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है, उन्होंने कैसे सरवाइव किया, उनके जो साहस की कहानियाँ थी वो हमने पढ़ी थी पिछली बार। तो आज ऐसी ही एक साहस की कहानी और है। इसमें कैरेक्टर का नाम है अल्माज जावेद। ठीक है बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें अभी। डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दिस प्लेसेस? क्या आपको लगता है कि इन जगहों पर सुनामी आ सकती है? तो अगर आपको लगता है यस, हाँ आ सकती है, तो यस लिखेंगे, नो फॉर ईच पार्ट। ठीक है, अगर नहीं लगता है तो नो लिखेंगे। पिछली बार बेटा मैंने आपको समझाया था कि जो सुनामी होती है वो कहाँ आती है। सुनामी क्या होते हैं? भूकंप के झटके होते हैं समुद्र के नीचे। ठीक है, समुद्र के नीचे भूकंप के झटके आते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है बहुत ही तेज़ रफ्तार से और बहुत ऊंची हाइट से, ऊंचाई से गिरता है पानी समुद्र में से। ठीक है ना। तो अब आप ये बताओ सुनामी कहाँ आएगी? सुनामी वहीं तो आएगी जहाँ पे समुद्र होगा। क्या शिमला में समुद्र है? नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगी। प्लेन एरिया सच एज दिल्ली में आ सकती है क्या? दिल्ली में क्या है? प्लेन एरिया है। क्या आसपास कोई समुद्र है हमारे दिल्ली में? नहीं, तो सुनामी दिल्ली में नहीं आ सकती। यहाँ पे लिखा है मुंबई। हाँ, मुंबई जो है समुद्र के किनारे बसा हुआ है, इसलिए वहाँ पर सुनामी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमने रेस लगा दिया। डेजर्ट एरिया जोधपुर जो है मरुस्थल का जो एरिया है, क्या वहाँ पे सुनामी आ सकती है? नहीं, मरुस्थल ऐसी डेजर्ट ऐसी जगह होती है जहाँ पर रेत होता है, पानी की कमी होती है, तो वहाँ पर सुनामी आने का कोई चांस ही नहीं है, और वहाँ पर कोई समुद्र भी नहीं है। ठीक है बच्चों, ये होगा हमारा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। लेट अस रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हु सर्वाइव द डिसास्टर। अब हमें एक प्यारी सी बच्ची, एक छोटी सी बच्ची जो अंडमान निकोबार आइलैंड की थी, जिसने आपदा से लड़कर आपदा को फेस किया, डिज़ास्टर को फेस किया, ठीक है, और सर्वाइवल किया। देखते हैं कैसे किया। अल्माज जावेद वॉज 10 years ओल्ड। अल्माज जावेद जो थी वो 10 साल की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। कार्मल कॉन्वेंट उसके स्कूल का नाम है, तो वहाँ की वो स्टूडेंट थी पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है बच्चों, पोर्ट ब्लेयर क्या है? जगह का नाम है। पोर्ट ब्लेयर किसी जगह की, किसी स्टेट की राजधानी है, ये कैपिटल है। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जहाँ पर उसके फादर के पास क्या था? एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैनकारी आइलैंड। ठीक है, तो उसकी जो मदर थी राहिला, वो नैनकारी आइलैंड में रहती थी। फैमिली हैड गॉन टू देयर सेलिब्रेट्स क्रिसमस। अब वहाँ पर सारी फैमिली नैनकारी आइलैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे। When the tremors came early in the morning, जैसे ही उन्हें कंपन महसूस हुई, ट्रिमर की मैंने आपको वर्ड मीनिंग पहले लिखाई है, उसे भी पढ़ लीजिएगा। जैसे ही कंपन महसूस हुई सुबह सुबह, द फैमिली वॉज स्लीपिंग। जब कंपन शुरू हुई तब उसका परिवार सो रहा था। अल्माज फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। ठीक है, रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना। तो अल्मा के फादर ने देखा जो समुद्र का पानी है वो पीछे की तरफ हट रहा है। ही अंडरस्टूड दैट, वो समझ गए, ठीक है, ये पानी जो है पीछे तो जा रहा है, लेकिन जब वो वापस आएगा वो बहुत फोर्स के साथ आएगा। ही वोक अप एवरीवन अप, उन्होंने सबको उठाया। एंड ट्राइड टू रश, वहाँ से
भागने की कोशिश की, ले जाने की कोशिश की सबको, कहाँ पर, एक सेफर प्लेस में, एक सुरक्षित जगह पर। एज दे रन, जैसे वो भाग रहे थे, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। जैसे ही वो भाग रहे थे तो जो ग्रैंडफादर थे उनके सर पे कुछ चीज़ गिर गई, ठीक है, और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम। अल्मास के जो फादर थे उसे उन्होंने अपने फादर को बचाने के लिए, यानी अल्मास के ग्रैंडफादर को बचाने के लिए भागे। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव द स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। वैसे ही, जैसे ही वो हेल्प करने गए, वैसे ही एक बहुत दानव सी, बहुत विशाल लहर आई पानी की, ठीक है, पानी की लहर आई जिसने दोनों को जो अपने साथ बहा के ले गई, ठीक है। अल्मास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। अल्मा की मदर और जो आंट थे वो भी क्या है, किसको पकड़ के, किससे चिपके हुए थे, कोकोनट ट्री के लीव्स को पकड़ा हुआ था उन्होंने, और कॉलिंग आउट टू हर, और हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। अ वेव अपरूटेड द ट्री, और फिर दूसरी जाइंट वेव आई, दूसरी लहर आई पानी की, जिसने पेड़ को जड़ से ही उखाड़ दिया, ठीक है, उसी पेड़ को उखाड़ा जिस पे वो सपोर्ट लेके खड़े थे। व्हेन दे वर वॉश्ड अवे एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो भी पानी में बह गए। अल्मास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अल्मा ने देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो बह रहा है। शी क्लाइम्ड ऑन इट, वो उस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, उसके बाद वो क्या है, बेहोश हो गई। फेंट का मतलब बेहोश हो जाना। व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोटा। तो जब वो उठी तो वो कहाँ थी, हॉस्पिटल में थी। एक जगह है वहाँ पे, कमोटा के हॉस्पिटल में थी, ठीक है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उन्हें पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट। छोटी सी बच्ची थी, वो उस इंसिडेंट, उस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, तो वो अभी भी सदमे में थी, उनको शॉक लगा हुआ था, तो वो उस घटना के बारे में बात नहीं करना चाह रही थी। तो आपको समझ में आया अल्मास जावेद की कहानी। एक छोटी सी बच्ची जो 10 साल की थी, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स बह जाते हैं वेव्स में, सुनामी में, और वो एक लकड़ी के टुकड़े पे चढ़ जाती हैं और फ्लोट करती रहती है। और उसके बाद जब वो उनको होश आता है तो हॉस्पिटल में होश आता है, यानी उससे उन्हें कोई, किसी ने उन्हें देख लिया था, या रिलीफ हेलीकॉप्टर्स थे शायद, उन्होंने उन्हें ढूंढ लिया था, तो वो उसे, लड़की को ले जाते हैं हॉस्पिटल, ठीक है बच्चों। अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं नीचे, ये कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, ठीक है, अल्मास की कहानी से रिलेटेड हैं। अब आप देखो, इसमें बोला है कि इसमें सीक्वेंस बताओ कि पहली पिक्चर कौन सी आई थी, फिर दूसरी कौन सी थी, फिर तीसरी कौन सी थी। देखो, पहले तो सुनामी आएगी, है ना, ये घर तो अभी ठीक है, पहले सुनामी आएगी, जब सुनामी आ जाएगी तो फिर सब बहेंगे। तो पहला सुनामी आएगी, फिर सुनामी में सब बह जाएगा। उसके बाद जो अल्मा है वो पानी में बहने के बाद जब उसे कोई वुड मिलेगा उस पर वो चढ़ जाएगी, और उसके बाद वो हॉस्पिटल में आएगी। तो पहला ये वाला सीन है, सेकंड ये वाला सीन है, और थर्ड वाला सीन है, ठीक है बेटा। इसे कॉपी में मत कीजिएगा क्योंकि पिक्चर आप बना नहीं पाएंगे। नीचे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड अल्मास फादर वेक अप हिज फैमिली। अल्मास के फादर ने क्यों अपनी फैमिली को जगाया। इसलिए जगाया क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि जो सी का जो पानी है वो पीछे हट रहा है, अगर वो वापस आएगा तो बहुत फोर्स के साथ आएगा, ठीक है। टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस, इसलिए वो अपनी फैमिली को एक सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी फैमिली को उठाया। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अल्मास डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन बिकॉज, क्यों नहीं बात करना चाहती थी अल्मास उस घटना के बारे में। क्या वो ठीक नहीं थी इसलिए बात नहीं करना चाहती थी, या फिर वो शॉक में थी क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स खो दिए थे।
ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है वह ठीक है, क्योंकि शी वॉज शॉक्ड, उन्हें सदमा लगा था, ठीक है, शॉक लगा हुआ था, क्योंकि उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे सब बह गए थे पानी में। ठीक है, अलमास मदर एंड आंट्स कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी बिकॉज, अलमा की मदर और आंट क्यों नहीं बचा पाए, क्यों नहीं बचे सुनामी से, क्योंकि जिस पेड़ को पकड़ के वो खड़े हुए थे वो पेड़ जो है जड़ से उखड़ जाता है। द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गेट अपरूटेड, अपरूटेड का मतलब जड़ से उखड़ जाना। ठीक है, इसीलिए तो वो पेड़ के साथ बह गए थे, अगर वो पेड़ नहीं उखड़ता तो शायद उसकी आंट और उसकी मदर बच जाते। ठीक है बेटा, ये 3 क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। उसके बाद है हमारा डी क्वेश्चन। डी क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिवन बिलो आर वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ये बताता है कि ये जो वर्ड्स फ्रेजेस हैं पैसेज से लिए गए हैं और ये मूवमेंट बताते हैं। मूवमेंट का मतलब चाल। ठीक है, मूवमेंट कोई फास्ट मूवमेंट है, कोई स्लो मूवमेंट है। फास्ट मूवमेंट मतलब जिसमें काम जल्दी जल्दी हो रहा है, स्लो में काम बहुत स्लो हो रहा है। नीदर स्लो नॉर फास्ट मतलब मीडियम, ना ही ज़्यादा तेज़ ना ही ज़्यादा धीरे। तो जो फास्ट मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट का मतलब है जल्दी जल्दी गति होना। तो जो रस्ट है, रस्ट का मीनिंग होता है भागना। तो फास्ट मूवमेंट में पहला रस्ट आएगा। उसके बाद है स्वेप्ट अवे, बह जाना। बहते कब है, जब पानी का जो फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है, पानी के फ्लो के साथ बह जाते हैं। ठीक है, रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना, यानी धीरे धीरे कम होना। ठीक है, तो ये क्या है, स्लो मूवमेंट है, रिसीड। नीदर स्लो नॉर फास्ट, जब भी कोई चीज़ बहती है, फ्लोट करती है पानी में, कागज़ की नाव तैराएंगे तो वो जल्दी से चलेगी नहीं, उसके लिए क्या चाहिए होती है, हवा चाहिए होती है। अगर बिना हवा के फ्लोट कराएंगे तो धीरे धीरे चलेगी, तो ना ही वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है ना ही वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो फ्लोटिंग क्या है, नीदर स्लो नॉर फास्ट। ओके बेटा, ये आपकी वर्कशीट यहाँ ख़त्म होती है। डन फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।